अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी फ़िलहाल समझो अल्लाह के हुक्म से अपन क्या कर रहे हैं, माशाल्लाह इसको नहला रहा है। अरे ये लग कैसा रहा है, इसको देखो कितना अजीब और गरीब लग रहा है ये। अल्लाह का बंदा बेचारा जो बिल्कुल नहाने के टाइम पे तो बिल्कुल अजीब और गरीब लग रहा है। अभी 1 मिनट समझो, इसको अपन ने क्या करा है, साबुन लगा के छोड़ा है। क्या करा अपन ने, इस बकरे को साबुन लगा के छोड़ दिया। वो छोड़ा क्यों है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो इसका पीलापन है थोड़ा सा कट जाएगा। साबुन लगा के 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो तो वो क्या होती है, साबुन जो इसका पीलापन होता है बकरे का वो काट लेती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप इसको पानी डाल के फिर दोबारा से साबुन लगा के नहला दो, तो आपका बकरा मतलब एक हद तक जो पीला होता है ना वो सफ़ेद होने लगता है। समझ रहे हैं आप। बस 5-10 मिनट के लिए सावन लगा के छोड़ोगे आप तो वैसे भी नॉर्मल हो जाता है बकरा। लग कैसा रहा है बेचारा, तंदूरी की तरह, सिंचैन की तरह लग रही है, बिल्कुल सिंचैन की तरह। बहुत बेचारा मासूम सा। बस ज़रा सा 5-1 मिनट और ये सूख जाए, सूखने के बाद इसको नहला दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल समझो बकरों को अपने पानी वानी भी पिलाना है, इंशाल्लाह पानी भी पिलाना है सारे बकरों को। वो नहला तो उसको उसी को नहलाना है, बाकी वो तो जाने का ये क्यों कर रहा हो बच्चा भैया, बच्चा भैया कितने कर रहा हो रहा अल्लाह के हुक्म से, और टक लिया। अभी इन सबको पानी पिलाना है, पानी भी मांग रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। अभी मोटर चल नहीं रही तो कूलर भर नहीं पाएंगे। फ़िलहाल तो इन्हीं को नहाने की इनको नहलाने की प्रोसेसिंग चल रही है, क्योंकि ये अभी चले जाएंगे थोड़ी देर से। ऐसा देखो ये पीला पीला दिख रहा है ना, ये पीला पीला दिख रहा है, तो ये सिर्फ साबुन लगा के छोड़ेंगे आप, उससे भी बेटर हो जाएगा, उससे भी सही हो जाएगा। और कल की जो वीडियो बनी थी अपनी, अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ भाइयों को समझ आई होगी। और अगर आप अमल करेंगे उस चीज़ के ऊपर तो कैसा है कि कुछ ना कुछ तो काम आ जाएगी अल्लाह के हुक्म से। थोड़ी बहुत सारे काम नहीं आएगी, लेकिन थोड़े बहुत तो काम आ जाएगी बकरों की डाइट के ऊपर। अगर आपके बकरे ने वो डाइट खा ली तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। और उसको खिलाने का टाइम आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। ठंडे टाइम खिलाएं तो वो बेटर है। ठंडा टाइम फॉर एग्जांपल किस तरीके का, सुबह 6 बजे का ठंडा टाइम होता है, और मतलब अपन को उल्टा चलना है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है ना। तो ये शाम के 6 से तो सुबह के 6, ठीक है ना। ये टाइम आप बकरों को खिलाने का रखेंगे कोई सा भी तो वो आपके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये ठंडा टाइम होता है गर्मियों के अंदर। आज 6 बजे से, ठीक है ना, नहीं तो आप 7 बजे से कर लो, 7 बजे से 7 बजे तक, इस टाइम में कभी भी खिला लो रात के टाइम। और जो दिन का टाइम होता है कौन सा वाला, दिन वाला, सुबह 6 बजे से तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो ये वाला जो टाइम है ये होता है दोपहर का, बहुत ज़्यादा धूप वाला, ठीक है ना। तो ये बहुत ख़तरनाक टाइम होता है। इस टाइम ना ही खिलाए तो बेहतर है, क्योंकि बकरा खाता भी नहीं है। अभी देखो ये इसके बाल भी जो है ना ये होने लगे, कड़क टाइप के होने लगे, साबुन भी घुल गई है ना। तो अब अपन इसको नहला देंगे, ये साबुन भी घुल गई। अब इसके बाद पानी वानी डाल के नहला देंगे इसको। तो जब इस तरीके से आप नहला लेंगे तो ये इसका पीलापन जो है ना वही बहुत सारा कट जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा पीला हो रहा, आपका बकरा बहुत ही ज़्यादा पीला हो रहा है ना, एक बार में तो नहीं छूटता ये पीलापन, आपको बार बार नहलाना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बेहतर क्या होता है, नींबू आते हैं, नींबू लेना बड़े वाले, उसको बीच में से 2 करना, ठीक है ना। नींबू को 2 करना बीच में से, और इसका एक रस अलग करके रख लेना, ठीक है। और जो नींबू को निचड़ा हुआ आपका जो नींबू बचा हुआ है, सोडा लेना, सोडे के अंदर थप मारना, उसके बाद पूरे जहाँ पीला है वहाँ पर अच्छे तरीके से मल देना, ठीक है ना। उसको रगड़ रगड़ के मल देना वही नींबू से। तो इंशाल्लाह उससे भी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पीलापन आपका बकरे का छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं बकरे को नहलाऊँ, बकरा नहला के समझता हूँ आगे की कहानी क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। माशाल्लाह ना धोने के बाद देखो कितना खूबसूरत दिखने लगा, कंप्लीट बेहतरीन खूबसूरत दिखने लगा। सूख गया तो देखो, बाल देखो माशाल्लाह बेहतरीन बाल का पाप, ये चाल लाल तो देख लो माशाल्लाह बेहतरीन हो रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त।
करली बाल हो रहा है बिल्कुल इसके, बिल्कुल ये माशाल्लाह शाइनिंग दार, चमकदार, खूबसूरत। फार्म में आतंक हो रहा है, फार्म में भी आतंक हो रहा है। चिल्ला रहा मेरे हाथ पर। क्यों आया भैया, क्यों आया? नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कामों से A to Z बकरों को भर भुरा के सब कुछ कर भुरा के अल्लाह के उनसे अपन को हुआ फ्री, क्योंकि अपन को करना है बकरों की टाइमिंग चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है फार्म के अंदर ही। फार्म के अंदर मतलब टाइम कैसा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, मतलब बकरे भरते भरते अगले दिन की सुबह हो जा रही है। उसी को टाइम को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा बकरा जो आ रहे हैं आएंगे जाएंगे वीडियो भी बनाना है, और भी जो बकरे बेचने के भी हैं उनके भी वीडियो बनाना है। तो उस हिसाब से टाइम निकालना है, तो वो टाइम निकालना है ज़रूरी, ठीक है ना। तो वो टाइम निकलेगा कैसे, जब अपन जल्दी फ्री होंगे, जल्दी जाएंगे, जल्दी सोकर उठेंगे। अब कहानी हो जाती है यहाँ से जाती है इतने टाइम पे, अपने को टाइम की इतनी हो जाती है। बाकी माशाल्लाह देखो बेहतरीन, इनको देखो आप, तो ये हुआ चमक गए, देखो कितने पीले हो रहे थे, हुआ साफ़ सुथरे अल्लाह के हुक्म से। इनका पीलापन जो हो रहा था, जो गंदे हो रहे थे, पूरे चकाचक अल्लाह के हुक्म से। देखो सिर्फ अपन ने एक नॉर्मली धुलाई करी है, उसको करा क्या था अपन ने, बकरे को सिर्फ नहलाया था। नहलाया किस तरीके का कि पहले अपन ने बकरे को साबुन अच्छे तरीके से रिगड़ रिगड़ के मल के छोड़ दी, ठीक है ना। और वो जो साबुन पूरे बालों के ऊपर लगी रही, उससे हुआ क्या कि जो मेल होता है वो मेल कट जाता है, ठीक है ना। मेल छूटने लगता है बहुत ज़्यादा। जब वो मेल छूट जाता है तो उसको पानी डाल के धो लो, तो उसके बाद दूसरी बार साबुन लगा के और बहुत अच्छे तरीके से धो लो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अभी समझ के लो बकरे पीले हो जाते हैं गर्मियों में, तो यही करेंगे आप, तो इसी तरीके से आपके बकरे भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, बेहतरीन चमचमाते रहेंगे। अब देखो कितना गंदा हो रहा था, ये आप लोगों को देखा हो आपने कि कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था, ठीक है ना। तो यही होता है तरीका बकरों को साफ़ करने का। और अगर ज़्यादा पीला हो, ठीक है ना, जो पुट्ठों में पीले हो जाते हैं बकरों की पुट्ठ पीली हो जाती है ज़्यादा, तो ज़्यादा पीले हो जाते तो उसकी क्या कहानी होती है कि सोडा और नींबू, ठीक है ना। आप नींबू लेंगे, सोडा लेंगे, पहले नींबू को निचोड़ के सोडा मल के अलग कर लेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ नींबू रहेगा, नींबू को लेंगे सोडे में डिप करके, और जहाँ पर पीला हुआ है वहाँ पर अच्छे तरीके से मलेंगे, और वो उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, है ना। जो अपना बेकिंग सोडा होता है वो वाला, नहीं आप वो सोडा लिक्विड वाला सोडा नहीं, जो बेकिंग सोडा होता है अपना खाने वाला, वो वाला सोडा, ठीक है ना। तो चलिए यही होती है नहलाने की प्रोसेसिंग। बाकी तो आप नहला लो जिस तरीके से भी आपको बकरे नहलाना हो, ठीक है ना। अलबत्त जो बाकी ऐसे पीले पीले हो जाते हैं, उस टाइम की कंडीशन होती है कि बकरों को साफ़ सुथरा करने का, ठीक है ना। तो अल्लाह के हुक्म से अपन तो होगा फ्री, उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आया होगा। बकरों के नहलाने के एतबार से जो बकरों को साफ़ सुथरा करते हैं वो किस तरीके से करते हैं ना। चलिए तो चलते हैं अब घर की तरफ। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, है ना। तो चलिए मिलते हैं आप कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।